सेल्फ डाउट मैं रिसर्च के लिए बना ही नहीं हूँ। सेल्फ डाउट हर रिसर्च स्कॉलर की जर्नी का सबसे पेनफुल और सबसे डेंजरस हिस्सा होता है। किसी भी स्कॉलर के माइंड में एक टाइम ऐसा आता है कि जब वह खुद से कहता है, शायद मैं रिसर्च के लिए बना ही नहीं। यह थॉट अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे डेवलप होता है। वर्कलोड, कंफ्यूजन, फेलियर्स, डिलेस, कंपैरिजन, प्रेशर, कोडिंग एरर्स, एक्सपेरिमेंट्स फेल होना, पेपर रिजेक्ट होना, ये सब मिलकर स्कॉलर को अंदर से तोड़ने लगते हैं। सेल्फ डाउट का पहला कारण होता है रिसर्च की अनप्रेडिक्टेबल नेचर। स्कॉलर सोचता है कि वो एक स्ट्रेट रोड मैप फॉलो करेगा, लेकिन रिसर्च में किसी भी स्टेप पर चीजें उल्टी हो सकती हैं। एल्गोरिदम काम नहीं करता, डेटा सेट अनरिलायबल निकलता है, रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं आते या टूल्स इंस्टॉल भी नहीं होते। इन फेलियर्स के बाद स्कॉलर को लगता है कि शायद उसकी कैपेबिलिटी ही कम है। सेल्फ डाउट का दूसरा कारण होता है दूसरों की प्रोग्रेस देखना। जब आसपास के स्कॉलर्स के पेपर्स एक्सेप्ट होते हैं, उनकी कोडिंग स्मूथली चलती है, उनके रिजल्ट्स परफेक्ट आते हैं, तो स्कॉलर सोचता है कि शायद वो उतना स्मार्ट नहीं है। उसे लगता है कि बाकी सब नेचुरल रिसर्चर हैं और सिर्फ वही स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि हर स्कॉलर के पीछे अनगिनत फेलियर्स छुपे होते हैं जो वो ओपनली शेयर नहीं करता। सेल्फ डाउट तब और स्ट्रांग हो जाता है जब गाइड टफ फीडबैक देते हैं। स्कॉलर को लगता है कि गाइड उसके काम से खुश नहीं है। अगर गाइड कह दे ये इम्प्रूव करो, ये वर्क वीक है या डू इट अगेन, तो स्कॉलर इस फीडबैक को पर्सनल फेलियर मान लेता है। उसे लगता है कि गाइड को उसकी क्षमता पर डाउट है, जबकि वास्तव में गाइड सिर्फ इम्प्रूवमेंट बता रहे होते हैं। कोडिंग एरर्स और एक्सपेरिमेंट्स की फेलियर्स भी सेल्फ डाउट को एक्सट्रीम तक ले जाती है। जब मैटलैब, पाइथन या एसपीएसएस में बार बार एरर्स आते हैं, स्कॉलर फ्रस्ट्रेट होकर सोचता है मैं इस फील्ड के लायक ही नहीं हूँ, और यही सोच रिसर्च एंथुसिज्म को धीरे धीरे खत्म कर देती है। सेल्फ डाउट का सबसे खतरनाक हिस्सा है इम्पोस्टर सिंड्रोम। स्कॉलर को लगता है कि वो सिर्फ लक से रिसर्च में आ गया, लेकिन असल में उसे कुछ आता ही नहीं। उसे डर लगता है कि एक दिन सबको पता चल जाएगा कि वो रिसर्च लेवल का नहीं है। लेकिन यह फीलिंग हर स्कॉलर में कॉमन होती है, बिगनर्स से लेकर पीएचडी टॉपर्स तक। बस कोई बोलता नहीं है। सेल्फ डाउट स्कॉलर की स्पीड को स्लो कर देता है। वह हर डिसीजन में डिले करता है। टॉपिक चेंज करना है या नहीं, मेथोडोलॉजी सिलेक्ट करनी है या नहीं, पेपर लिखना शुरू करना है या नहीं। जब माइंड में क्लैरिटी नहीं होती, बॉडी ऑटोमेटिकली काम स्लो कर देती है। स्कॉलर कंफ्यूजन, फियर और हेजिटेशन में फंस जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब सेल्फ डाउट हैबिचुअल बन जाता है। स्कॉलर को हर काम में लगता है ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो टफ है, मुझसे नहीं होगा। यही कंटिन्यूअस नेगेटिव थिंकिंग उसके कॉन्फिडेंस को पूरी तरह खा जाती है। लेकिन असली कारण सेल्फ डाउट कैपेबिलिटी की कमी नहीं होती, बल्कि डायरेक्शन की कमी होती है। स्कॉलर को नहीं पता होता कि करेक्ट स्टेप्स क्या हैं, कितनी डेप्थ में जाना है, किस पॉइंट पर रुकना है और किस पॉइंट पर आगे बढ़ना है। जब कोई एक्सपर्ट ये क्लैरिटी देता है, स्टेप्स प्रॉपर बताता है, मिस्टेक्स हाईलाइट करता है और रिसर्च को मैनेजेबल बनाता है, तो सेल्फ डाउट अपने आप कम होने लगता है। सेल्फ डाउट रिसर्च का सबसे साइलेंट किलर है। यह स्कॉलर के अंदर धीमे धीमे डर, कंफ्यूजन और नेगेटिविटी भर देता है। लेकिन जब सही गाइडेंस मिलती है, रोड मैप मिलता है और कोई मेंटर जेन्युइन डायरेक्शन समझाता है, तब स्कॉलर धीरे धीरे रियलाइज करता है कि रिसर्च उसके लिए बिल्कुल पॉसिबल है। बस उसे सही रास्ते की जरूरत थी। सेल्फ डाउट इस बात का प्रूफ नहीं है कि स्कॉलर रिसर्च के लिए बना नहीं है, बल्कि यह प्रूफ है कि वह रिसर्च को सीरियसली ले रहा है और उसे सही सपोर्ट की जरूरत है।